क्या मांगे हैं, क्यों आखिर ये प्रदर्शन कर? देखिए 11 सूत्री मांगे। ई अटेंडेंस पे क्यों, आपको क्या लगता है, क्या आपत्ति? देखिए दूर दराज के गांव में सिग्नल नहीं मिलते, किसी के पास मोबाइल नहीं है, अगर उसके जरासी भी वो रह गई उस दिन तो उसके वेतन कट रहे हैं। सुविधा देने के बाद आप लागू करिए। कर्मचारी काम करना चाहता है क्योंकि नौकरी इसलिए कर रहे हैं हम लोग। केंद्र के समान जो भी हमारी सुविधाएं वो सरकार को देने चाहिए। सरकार घोषणाएं कर रही है, आदेश जारी नहीं कर रही है। यदि सरकार ऐसे ही हम लोगों को इग्नोर करेगी, कर्मचारी मध्य प्रदेश का रोड पे आएगा और सरकार को भी सबक सिखाएगा। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन के सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। तृतीय वर्ग संघ कर्मचारी मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन पे उतर चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद पर जो है तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है वो अलग अलग शाखा के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो इनकी मांग है, उन मांगों को लेकर भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ महामंत्री हैं उमाशंकर जी। जिस तरीके से आज आपका ये तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है आज सड़कों पर उतरा है, आप कह सकते हैं कि जो सतपुड़ा भवन के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों आखिर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए 11 सूत्री मांगे, उनमें मांगे हमारी महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है जो कि 7वां महीना हो गया है शुरू, वो नहीं मिल रही हमें। सीबीसीटी की समाप्ति की मांग कर रहे हैं हम। जहाँ अनुकंपा नियुक्ति होती है उनके लिए या प्रमोशन, उसके वजह से कई लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। नौकरी मिलती है, बेरोजगार हो जाते हैं। 70-80-90% का जो काला आदेश है उसको वापस करने की मांग हम कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे कर्मचारियों का लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होता है। अगर पूरे सेवा काल में अगर उनको देखेंगे यही नुकसान होता रहा तो 20 से 25 लाख का होगा। हमारे ई अटेंडेंस का विरोध की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे लिपको की ग्रेड पे में विसंगति की बात कर रहे हैं। ई अटेंडेंस की बात करें, ई अटेंडेंस पे क्यों, आपको क्या लगता है, क्या आपत्ति? देखिए दूर दराज के गांव में सिग्नल नहीं मिलते, किसी के पास मोबाइल नहीं है, अगर उसके जरासी भी वो रह गई उस दिन तो उसके वेतन कट रहे हैं और वो फिर कर्मचारी घूमते ही रहता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं सरकार से सुविधा तो दीजिए। कई दूर दराज के गांव में लाइट नहीं रहती, तो सुविधा देने के बाद आप लागू करिए। कर्मचारी काम करना चाहता है क्योंकि नौकरी इसलिए कर रहे हैं हम लोग। जो काम नहीं कर रहे उन पे कार्रवाई करो, हम उसका समर्थन करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पहले की तरह जो अटेंडेंस रजिस्टरों में लगा करते थे, क्या वो बेहतर ऑप्शन? देखिए वो बेहतर कोई भी चीज जब होगी जब उसके ऊपर मॉनिटरिंग होती रहेगी। अगर मॉनिटरिंग नहीं है तो वो भी बेकार है और ई अटेंडेंस भी बेकार है। अभी हमने देखा फर्जी ई अटेंडेंस लगा रहे थे कुछ, तो लोग रास्ते निकाल लेते हैं। हम उन रास्तों पे नहीं जाना चाहते। हम तो सरकार के हित में काम करना चाहते हैं और काम के साथ पूरे दाम लेना चाहते हैं, चाहे हमारे वो वेतन में संगति वाली बात हो या अन्य मुद्दे हों। अगर मान लीजिए ई अटेंडेंस पर रोक लगाई जाए, बट अगर वहाँ पे नेटवर्क की क्या किस टाइप की व्यवस्था चाहिए ताकि वो ई अटेंडेंस? नेटवर्क मिलना चाहिए और उस कर्मचारी पे अगर वो एंड्रॉइड मोबाइल है और किसी न किसी वजह से खराब भी हो जाते हैं तो वो सब चीजें होना चाहिए। ऐसी 11 सूत्री मांगे हैं हमारी। जैसे पेंशनर है हमारे, उनको महंगाई राहत मिलती है लेकिन पुराना भत्ता नहीं दे रहे, तो ये सब चीजें हैं हमारी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले एक बार आप देख लीजिए, ये अपना बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर कर्मचारी ये जो संघ पहुंचे हुए हैं तृतीय वर्ग के, आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार से मांगे हैं? अब ये काफी विसंगतियां 2 साल से चल रही हैं। इसके बाद भी आश्वासन मिलते जाते हैं, मांगे पूरी आज तक नहीं हुई हैं। अब इतनी महंगाई के दौर में बच्चों की परवरिश करने में काफी कठिनाई को सामना आता है। आर्थिक रूप से काफी, मानसिक रूप से भी परेशान है कर्मचारी। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सीध हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। है क्या 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें मेन तो डीए का है, हमारा हाउस रेंट है, सिटी अलाउंस है, सारी मांगे तो पूरी है। सरकार के सब ज्ञापन दे चुके हैं बार हम लोग। आपने जो बोला वही है। क्या मांगे हैं सरकार से? क्या मांगे क्या है सरकार? 11 सूत्री मांगे हैंगे, जैसे कि वो हमारे पंचायत बताएंगे। आप लोगों को जानकारी है क्या मांगे हैं सरकार से? देख रहे हैं, आप देख रहे हो जिस तरीके से आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप लोग भी पहुंचे हुए, क्या मांगे हैं सरकार? हमारी सरकार से मांग है कि केंद्र के समान जो भी सरकार हमें भत्ते डिक्लेयर केंद्र करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी करे। सरकार ने कर्मचारियों की भत्ती के ऊपर बैन लगा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों की 3 कैटेगरी करी है, नियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी। जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो वर्षों से काम कर रहा है उसका सरकार ने कहीं उल्लेख नहीं करा। सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो भविष्य उसको सुरक्षित करने चाहिए। केंद्र के समान जो भी हमारी सुविधाएं वो सरकार को देने चाहिए। समय पर महंगाई भत्ता भी हमको देने चाहिए। रिटायरमेंट की आयु एक समान करने चाहिए। और जो सरकार हमें कह रही है कि कैशलेस बीमे वाली बात है,
इलाज वाली बात है, वो सरकार आदेश जारी नहीं करती, सरकार घोषणाएं कर रही है, आदेश जारी नहीं कर रही है। ये विरोधाभास है सरकार में। और सरकार मेन बात है कि सरकार कर्मचारियों से वार्तालाप नहीं कर रही है, इसलिए कर्मचारियों में आक्रोश है। यदि सरकार ऐसे ही हम लोगों को इग्नोर करेगी, कर्मचारी मध्य प्रदेश का रोड पे आएगा और सरकार को भी सबक सिखाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से तृतीय वर्ग कर्मचारियों के जो क्रोध है वो आप लोग देख रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जी, सरकार से क्या मांगे आप लोगों को, किन मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर उतरे? यही कि आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा करें, बस यही है हमारी मांग। क्या मांगे हैं सरकार से, क्या मांगे हैं सरकार से? आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आप लोग सैकड़ों की तादाद में पहुंचे, क्या सरकार से क्या मांगे आप लोग? ये बोले मांग पर हमारे वरिष्ठ साथियों ने बताया है, वही सब मांगे हमारी, जो 11 सूत्री मांगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो सैकड़ों की तादाद में सतपुड़ा भवन के सामने ये पहुंचे हैं, जिस तरीके से जो इनकी बड़ी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं जो है इनकी बड़ी बात है कि जिस तरीके से ई अटेंडेंस की बात की जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि ई अटेंडेंस करने में नेटवर्क इश्यू आता है, जो उसको लेकर ये लोग जो है कहीं ना कहीं इन लोगों की वेतन कटती है, तनख्वाह कटती है। उसी को लेकर ऐसे कई 11 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ये आप सड़कों पर उतरे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरीके से नारेबाजी हुई है। आप लोगों की क्या मांगे क्या है सरकार से? ये जैसे कि वल्लभ भवन के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का वेतन है, वही सभी फील्ड के कर्मचारियों का भी होना चाहिए, जबकि उनकी एक योग्यता एक है जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रालय के बाबुओं का अलग वेतन माने और लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ से है, लेकिन वेतन में अंतर है। मंत्रालय के कर्मचारियों को पृथक से उनको मंत्रालय भत्ता मिलता है और हम सब 20 साल तक एक सा वेतन पाते हैं। और जैसे 21 साल होता है वो उनके वेतनमान में बढ़ चढ़ के बढ़ोतरी हो जाती है। समान कार्य समान वेतन हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान हमको बराबर का अधिकार देता है, परंतु नीतिगत निर्णय के नाम पर विभागाध्यक्ष कार्यालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, पर्यावास भवन के जो बाबू हैं, इनके अधीनस्थ जो विभागीय कार्यालय पूरे प्रदेश में है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उस न्याय संगत मांग के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। मुकेश चतुर्वेदी, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ। देख रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग जो है कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि चाहे बात करें मंत्रालय की, बात करें तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की, वो सब यहाँ पर अपनी 11 सूत्री मांग और सबकी मांगे कहीं ना कहीं जो है अलग अलग मांगे हैं। और उस मांगों को लेकर ही ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में हमारे पीछे की यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार से इनकी जो 11 सूत्री मांग है उसको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इनके प्रदर्शन के बाद सरकार इनके मामले पर क्या संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज़, भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।